नमस्कार, स्वागत है आपका खबर बिहार में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। दरभंगा से बीजेपी विधायक संजय सरावगी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। दरअसल बीजेपी विधायक नगर निगम के वार्ड नंबर 46 में सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे, लेकिन स्थानीय लोगों का विधायक के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। मौके पर विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे, यहां तक कि विधायक के गो बैक के नारे भी लगे। नारेबाजी देखकर बीजेपी विधायक अपना आपा खो बैठे और वहां मौजूद पत्रकारों से ही उलझ गए। दरअसल स्थानीय लोगों का आरोप है कि जिस सड़क का शिलान्यास करने विधायक पहुंचे थे, वो सड़क पिछले विधानसभा चुनाव से ही खराब है। इस बीच लोकसभा चुनाव भी हुआ, लेकिन सड़क नहीं बनी। अब एक बार फिर से चुनाव होने वाला है, तो फिर बीजेपी विधायक सड़क का शिलान्यास करने पहुंचे। लेकिन कुछ लुक्का टाइप होते हैं लोग, जिसको मालिक को फोटो भेजना पड़ता है, तभी उसका रोजी रोटी चलता है। तो इसीलिए जो है वो मालिक को वीडियो भेज रहा था। भैया कार्यक्रम है, कार्यक्रम हो रहा था। मालिक आपका मालिक का मतलब क्या है? मालिक किसको कहना चाह रहे हैं? ऐसा क्या करते हैं भाई, आपको मना करते हैं। फिर मोबाइल का रुक जाइए, ऐसे मत करिए। वैशाली में अंधाधुंध फायरिंग से हड़कंप मच गया। गोलीबारी में 2 युवकों को गोली लग गई। गंभीर हालत में दोनों को पटना के पीएमसीएच रेफर कर दिया गया है। मामला नगर थाना के अदलबारी इलाके का है। गोलीबारी की खबर मिलने के बाद मौके पर पुलिस की टीम पहुंची। बताया जा रहा है कि एक दुकान में अंधाधुंध फायरिंग हुई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और खबर मोतिहारी से है, जहां मामूली विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में ही भिड़ गए। मामला तुरकौलिया का है। बताया जा रहा है कि तुरकौलिया के बेलवा में तालाब किनारे रखे एक पत्थर से कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी कुछ लोग वहां पहुंचे और बच्चों की पिटाई कर दी। इसके बाद यहीं से विवाद खड़ा हो गया। इस पिटाई को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, जमकर पथराव हुआ। फायरिंग की भी खबर आ रही है। गांव में बवाल मचा तो पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। भारी संख्या में पुलिस फोर्स वहां पर पहुंचाया गया। इस बवाल में कुछ लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। वहीं एक पक्ष की तरफ से इस मामले में पुलिस में शिकायत की गई है, तो दूसरा पक्ष फरार है। हमारा मम्मी आई थी स्नान करने पोखरा घाट पर, जितिया पूजा करने। इसलिए हमारा लड़का अंजय सा का लड़का वो चला गया साथ अपना दादी के साथ। इसलिए वो 2 गीटी उठाकर वो गीटी में मार दिया। बस सुनू सिंह उसको पकड़ के लड़का के 10 हाथ से बेसी मार कर उसको झुलफुलाकर पोखरा में गिर दिए। वहाँ का लोग देखा, चाहे जनानी नहाने आया, स्नान करने आया था, तो देखा था जनानी मिलकर सब बच्चे के निकाल। जहानाबाद में तेजाब के हमले से 3 लोगों की मौत हो गई। मामला मखदूमपुर का है। बताया जा रहा है कि मुन्ना कुमार, जो कि पटना के मसौढ़ी जिले का रहने वाला है, उसने अपनी पत्नी, अपनी साली और 2 साल के बच्चे पर तेजाब फेंक दिया। इससे तीनों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मुन्ना कुमार अपनी साली से भी शादी करना चाहता था, लेकिन घर वालों ने इसका विरोध किया, जिससे गुस्सा कर नाराज होकर मुन्ना ने तीनों के ऊपर तेजाब फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। घटना के बाद आनन फानन में तीनों को नजदीक के अस्पताल लाया गया, जहां बच्चे की मौत हो गई। फिर दोनों बहनों को पटना भेजा गया, जहां पीएमसीएच में इलाज के दौरान दोनों ने दम तोड़ दिया। मामला पूर्व में दर्ज हुआ था, मेरे योगदान के काफ़ी पहले दर्ज हुआ था। इसमें त्वरित कार्रवाई की गई है पुलिस के द्वारा। हम लोगों ने लगातार उसमें छापेमारी भी की है और उसमें उसका इश्तेहार तामीला करवा दिया गया है 2 दिन पहले, और आज हम लोगों ने कुर्की भी प्राप्त कर ली है। संभवतः कल तक हम लोग इसकी कुर्की करके आरोप पत्र कांड में समर्पित करेंगे। 3 सितंबर की रात को अगवा हुई नाबालिग का अभी तक सुराग नहीं मिला है। मुजफ्फरपुर में पुलिस ने 48 घंटे में केस सुलझाने का दावा किया था, लेकिन 7 दिन हो चुके हैं, अभी तक उस नाबालिग का कोई भी अता पता नहीं लगा है। उधर स्थानीय लोगों में इस मुद्दे को लेकर नाराजगी है। धरना प्रदर्शन का दौर शुरू हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष पीड़ित परिवार से मिलने पहुंची। उधर जिला पुलिस का दावा है कि पीड़ित परिवार ने नाबालिग को लेकर गलत जानकारी दी है।
अगवा नाबालिग का नहीं चला पता। प्रशासन के खिलाफ धरना प्रदर्शन। पीड़ित के घर पहुंचा महिला आयोग। 3 सितंबर को इस परिवार के ऊपर जो विपदा टूटी उससे अभी तक इन्हें राहत नहीं मिली है। डकैतों ने लूटपाट तो की ही, नाबालिग बेटी को अगवा कर ले गए। मुजफ्फरपुर के दिघरा में हुई इस वारदात को लेकर अब स्थानीय लोगों का गुस्सा धरने प्रदर्शन में निकल रहा है। बच्ची को अविलंब बरामद किया जाए। प्रेम प्रसाद का जो मामला है या जो भी मामला हो उसका खुलासा किया जाए। अभी तक जो भी जांच हो रहा है पानी इसको तो आम जनता को भी जानने का अधिकार है और जो पीड़ित परिवार है उनको भी जानने का अधिकार है। उधर मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य महिला आयोग की टीम दिघरा में पीड़ित परिवार के घर पहुंची। पीड़ित परिवार ने महिला आयोग के सामने अपनी बात रखी, लेकिन जब मुलाकात के बाद महिला आयोग के अध्यक्ष बाहर आई तो पुलिस जांच से संतुष्ट नजर आई। पुलिस प्रशासन वहाँ पर थोड़ा सा चूक की है। वो बोला कि हम अभी किसी से ऑर्डर नहीं लिए हैं। अरे ऑर्डर लेने की क्या था, आप तुरंत फोन करते ऑर्डर आपको मिलता कि लॉक हो जाए चालू हो। यहाँ पर तो आप पुलिस प्रशासन की ही कमजोरी है कि इतना बड़ा घटना घटा है। वहीं मुजफ्फरपुर पुलिस का दावा है कि कारोबारी का परिवार जो दावा कर रहा है वो गलत है। डकैती की घटना हुई ही नहीं बल्कि उससे 24 घंटे पहले ही नाबालिग को अगवा किया जा चुका था। कोई डकैती की घटना नहीं हुई है। ये अभी तक हम लोगों ने इस बात की पुष्टि भी कर ली है, जिसकी पुष्टि उनके द्वारा जो एफआईआर में मोबाइल नंबर दिया गया था, जो घर वालों ने मोबाइल नंबर दिया है, उसी के थ्रू हम लोग इस बात का एकदम फैक्ट्स पता लगे हैं कि किसी भी तरीके का कोई इंसिडेंट नहीं हुआ। फिलहाल पुलिस की एक डेडलाइन तो खत्म हो गई। अब पुलिस दावा कर रही है कि पीड़ित परिवार ने गलत जानकारी दी, लेकिन नाबालिग कहां है इसका खुलासा पुलिस भी नहीं कर रही है। अब तो पुलिस को बताना होगा, अगर परिवार अफवाह फैला रहा है तो नाबालिग को कौन ले गया। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। आज रात 9:09 पर बेरोजगारी के मुद्दे पर बिहार की लाइट बुझ गई। लोग सड़कों पर मोमबत्ती के साथ नजर आए। रोजगार की मांग को लेकर बेरोजगारों ने जो आह्वान किया था उसे आरजेडी का समर्थन मिला और खुद तेजस्वी यादव सपरिवार लालटेन के साथ नजर आए। इस राबड़ी आवास पर तेजस्वी यादव, तेज प्रताप यादव और राबड़ी देवी भी रोजगार के मुद्दे पर बत्ती बुझाकर लालटेन के साथ खड़े नजर आए। बिहार में हकीकत अगर बात की जाए तो बेरोजगारी का केंद्र बन चुका है और जो बेरोजगारी का केंद्र बना है, डबल इंजन होने के बावजूद भी मोदी जी ने कहा था हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने का काम करेंगे। नीतीश कुमार जी ने 15 साल तक बिहार में राज किया, लेकिन एक भी कल कारखाने जो है रोजगार की व्यवस्था नहीं कराई, बल्कि जो सरकारी पदे जो रिक्त हैं उसको भी भरने का काम उन्होंने नहीं किया, जिसका आंकड़ा हमने कई बार आप लोगों के सामने पेश किया। जो आंकड़ा बनता है 4.5 लाख का। जो पहले से कारखाने थे, जूट मिल था, पेपर मिल था, आपका कॉटन मिल था, ये सारी चीजें जो है बंद हो गई डबल इंजन की सरकार। कुमार जी को ये बताना चाहिए कि आखिर वो आंदोलन या हड़ताल आखिर क्यों कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी को मिलना चाहिए। हमारी सलाह है कि जितने बेरोजगार हैं, जो भी संगठन हैं, इनके अधिकारी तो नहीं मिलते, कम से कम नीतीश कुमार जी को समय देकर के मिलना चाहिए और कारण बताना चाहिए कि जो भी परीक्षा होती है, एसएससी की होती है, एनटीपीसी की होती है, टीएटी की होती है, अलग अलग परीक्षाएं जो होती है, इसमें धांधली क्यों होती है और ये समय पे क्यों नहीं होता। 14 का अनाउंस किया हुआ, अब तक इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बेरोजगारों के आह्वान पर आरजेडी के समर्थन के बाद बिहार के लगभग सभी जिलों में रात 9:09 पर बत्ती गुल कर मोमबत्ती लालटेन की रोशनी जलाई गई। पटना के कुर्जी इलाके में लोग सड़क पर आकर मोमबत्ती जलाते नजर आए तो मोतिहारी में आरजेडी समर्थकों ने मोमबत्ती और लालटेन जलाया। छपरा, अरवल और फारबिसगंज की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, जहां लोगों ने इस दौरान लालटेन या मोमबत्ती या टॉर्च जलाकर अपना इसमें समर्थन जताया।
एक तरफ बेरोजगारी के मसले पर राज्य सरकार को घेरने की तैयारी चल रही है, दूसरी तरफ आरजेडी ने एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। जी हां, लालू यादव ने सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार को विशेष राज्य के दर्जे की मांग की याद दिलाई है, क्योंकि इसकी मांग जेडीयू हमेशा करती रही है, लेकिन चुनावी मौसम में ये मांग ठंडी पड़ गई है। लालू यादव के इस दांव से जेडीयू को बोलते नहीं बन रहा, लेकिन बीजेपी जरूर बोल रही है, विकास की दुहाई दे रही है। विशेष राज्य के दर्जे पर सियासत, लालू ने नीतीश को दिलाई याद, क्या मांग से पीछे हट गई जेडीयू? चुनावी मौसम में एक बार फिर से विशेष राज्य के दर्जे की मांग की याद जेडीयू को दिलाई गई है, और याद किसी और ने नहीं, नीतीश कुमार के पुराने साथी और राजनीतिक विरोधी लालू यादव ने याद दिलाई है। सोशल मीडिया पर लिखा है, खो गया है नीतीश का वो पर्चा जिसे पढ़कर मांगता था बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा। अब तो दर्जा की करता नहीं चर्चा, क्योंकि डबल इंजन सरकार में आती है लज्जा। इस हमले से लालू यादव ने जेडीयू की कमजोर नस को पकड़ा है, जिससे वो तिलमिला गए। बिहार को जो मिलना चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता तो मैं समझता हूं कि उद्योग के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ने का बिहार को मौका मिलता। क्यों आ रही है लज्जा? डबल इंजन की सरकार है, अब विशेष राज्य के दर्जा पर चर्चा और पर्चा क्या हो गया? जो पिछड़े राज्य है जिसको चिन्हित किया उसमें बिहार भी है। मैं इसके तहत मांग करूंगा कि बिहार की विधानसभाओं ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव करके बराबर केंद्र को भेजा है कि बिहार को विशेष पैकेज मिलना चाहिए, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और इस दिशा में कार्रवाई होनी चाहिए। एक दौर था जब सीएम नीतीश विशेष राज्य के दर्जे की मांग हर दूसरी सभा में उठाते थे, लेकिन अब वो मांग जेडीयू की लिस्ट से शायद गायब हो गई है, या फिर सियासी संबंधों का तकाजा कहता है कि अब मांग करना बेमानी है। माननीय लालू प्रसाद जी असल बात देख नहीं पा रहे हैं, उन्होंने एक झूठ का चश्मा पहन रखा है और उसमें वो बिहार के विकास को देख नहीं पा रहे हैं। उनको शब्दों के उधेड़ बुन में वो लगातार रहते हैं, शब्दों का जाल बुनते हैं। न बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिला, न विशेष आर्थिक पैकेज मिला। तो मुझे लगता है कि माननीय नीतीश कुमार जी को थोड़ा दबाव बनाने की जरूरत है। अब तो खैर चुनाव का वक्त आ चुका है, लेकिन इस मुद्दे को भले ही एनडीए के लोग भूल जाएंगे, महागठबंधन के साथी हम लोग नहीं भूलेंगे। हम लोग की मांग अभी भी जारी है, और निश्चित रूप से जो नई सरकार बनेगी तो उसके नेतृत्व में हम लोग इस मांग को पुरजोर ढंग से उठाएंगे कि बिहार को विशेष आर्थिक पैकेज या विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। जैसे ही विशेष दर्जे की मांग की बात सियासत में उछलती है, जेडीयू बैकफुट पर आ जाती है, बोलते नहीं बनता है और मांग करके संबंधों को खराब करना नहीं चाहते। तो फिर इस मुद्दे पर बीजेपी ही जवाब देती है, विकास की दुहाई दी जाती है। पर इस बार महागठबंधन जेडीयू से पूछेगा कि जेडीयू की मांग कहां है। दिल्ली से नेहा के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। महागठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर हो रही देरी से कांग्रेस के दिग्गज नेता सदानंद सिंह नाराज हैं। बिहार क्रांति महासम्मेलन के दौरान सदानंद सिंह ने अपना दुख जाहिर किया। इस दौरान सदानंद सिंह ने कहा कि वो कहते कहते थक गए हैं, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुई है। सदानंद सिंह ने कहा कि अब समय कहां है, लेट होने पर कौन सा उम्मीदवार सभी जगहों पर घूम पाएगा। सदानंद सिंह ने मांग की है कि एक हफ्ते में सीट शेयरिंग का काम पूरा कर लिया जाए। कि हमें छोटा नहीं समझा जाए, जहां भी महागठबंधन की बात हो, सीटें मिले, सम्मानजनक स्थिति में हम लड़ें। और इतना विलंब सीट शेयरिंग में, मैं कहते कहते थक गया। सीट शेयरिंग का मामला सुलझना चाहिए और एक सप्ताह के अंदर सुलझना चाहिए। अब समय कहां है, कौन सा उम्मीदवार गांव में और क्षेत्र में जाकर कुछ काम करेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं।